आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग हम लोग सीख लिया जाए, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में इसका बहुत बड़ा ही कंट्रीब्यूशन है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि हैज़, हैव और हैड, इन सभी को आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा होगा या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हैज़ और हैव और हैड टू का प्रयोग कुछ ऐसे भी कंडीशन में किया जाता है जहाँ पर ये किसी मेन वर्ब या हो सकता है कि किसी यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब की तरह काम नहीं करते या मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते, तो आखिर इनका यूज क्या होता है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन बहुत दिन से उठा होगा, तो हमने सोचा कि इस पर क्यों ना वीडियो बना लिया जाए। तो आज आप देख रहे होंगे मेरे बोर्ड पर कि आज यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज हम लोग करके देखेंगे। अभी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने केवल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया है और यहाँ पर मैंने इस चीज़ का बात किया है कि इसको लगाया कहाँ जाता है और इसको किसके साथ लगाया जाता है। इसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझाऊंगा। वैसे ये बहुत टफ होता है, इंग्लिश में इसको समझना बहुत टफ होता है, लेकिन हम कुछ आसानी वर्ड्स में बताएंगे ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे विल हैव टू होगा और हैविंग टू होगा, लेकिन वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करने वाले, क्योंकि उसको भी अगर इसी वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको किसी और वीडियो में शिफ्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं बस, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। इसका मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, और अगर हम कोई सेंटेंस लगाना हो तो इसका क्या मतलब निकलने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर स्किप कर देंगे तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं तो आज आपका पूरा कन्फ्यूजन रिगार्डिंग हैज़ टू, हैव टू और हैड टू क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में जो वीडियो बताने वाला हूँ या जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा इंग्लिश ग्रामर का। जैसे आज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज कहाँ होता है और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो हैज़ टू का यूज होगा उसका क्या मतलब होता है और ये किसके साथ यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा मैंने हाउ टू यूज इट, कि अगर आपको यूज करना है हैज़ टू और हैव टू तो किसके साथ यूज किया जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ प्रोनाउंस लिख दिया है। जैसे आप प्रोनाउंस को तो जानते होंगे, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि सर्वनाम होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे ही, शी, इट और नेम। यहाँ पर नेम में मैंने क्या लिखा, रोजालिन, जॉन, रोहित, सिंगुलर, यानी कि जितने भी नेम सिंगुलर होते हैं। यानी कि आपको अगर हैज़ टू का यूज करना है तो आप हमेशा याद रखिए कि सब्जेक्ट आपका हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। जैसे ही, शी, इट, अगर ये सारे प्रोनाउंस आपके किसी सेंटेंस में आते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप हैज़ टू का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसके साथ हैज़ टू का यूज होगा। तो हैज़ टू का यूज केवल ही, शी, इट और नेम, नेम्स नहीं, नेम यानी कि नाम। जैसे रोजालिन सिंगुलर है, जॉन सिंगुलर है, रोहित सिंगुलर है और सिंगुलर नंबर यानी कि कोई भी नाउन है या कोई प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर नंबर का, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। दूसरा चीज है हैव टू। देखो हैज़ टू और हैव टू दोनों का जो मीनिंग होगा ना वो सिमिलर होता है ग्रामर में, लेकिन बस कॉन्सेप्ट ये है कि हैज़ टू हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, हैव टू हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तो प्लूरल नंबर का प्रोनाउंस कितने होते हैं आपको पता होगा, जैसे आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है और कुछ नेम्स होते हैं यानी कि जो नाउन्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए एंड बी। ए एंड बी का क्या मतलब है, ए का मतलब कोई नाम है और बी का मतलब भी कोई नाम है, लेकिन वो कंजंक्शन एंड से अगर जुड़े हुए हैं तो उनको प्लूरल नेम्स कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर प्लूरल नेम्स है तो वहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव टू का प्रयोग करेंगे। अभी हम लोग एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। और हैड टू, देखो हैड टू बहुत आसान होता है। हैड टू का कॉन्सेप्ट बहुत आसान होता है। हैड टू आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर का प्रोनाउन हो, चाहे प्लूरल का प्रोनाउन हो, और चाहे एक नाम हो चाहे हजार नाम हो, सबके साथ में केवल आपको हैड का यूज करना है बस। इसमें कोई लोचा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, जैसे हैज़ टू और हैव टू में होता है। आप जानते होंगे कि हैव टू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए कि अगर आई, वी, यू, दे, अगर ये सारे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं तो आपको हैव टू का यूज करना पड़ेगा। और यदि आपके सब्जेक्ट में ही, शी, इट ये सिंगुलर के अगर सिंगुलर प्रोनाउंस हैं तो आपको हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ेगा। और हैड टू का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, चाहे आई हो, यू है, वी है, शी है, इट है, नेम्स है, नेम है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको विदाउट एनी हेजिटेशन हैड टू का प्रयोग कर देना है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा दूंगा कि कैसे हैड टू और हैव टू और हैज टू का यूज होगा। नीचे देखिए, नीचे आपका यहाँ पर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा।
पैटर्न्स, पैटर्न्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर, किसके बेस पर हम इसको बनाएंगे। तो देखो पहला आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, पहला क्या होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज़ टू लगा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हैज़ टू एक फ्रेज होता है, इसको हमेशा कंबाइन ही रखिएगा, कभी भी हैज़ और टू को सेपरेट मत करिए, नहीं तो ये गलत हो जाता है। तो सब्जेक्ट लगाइए, हैज़ टू लगाइए, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाए। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है, किसी भी वर्ब में ईडी फॉर्म ना हो ना आईएनजी फॉर्म हो, उसको बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट रख दीजिए कोई। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, क्योंकि हम इसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और दूसरा देखिए, इसमें भी वही चीज़, सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैव टू लगा दीजिए, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। तीसरा हैड टू में भी वही चीज़, सब्जेक्ट लगा दीजिए, हैड टू लगा दीजिए और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट लगा दीजिए वर्ब के साथ। देखो ये सारे पैटर्न सेम है, कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा ना, लेकिन बस एक चीज़ अंतर है, इसमें हैज़ टू है, इसमें हैव टू है, इसमें हैड टू है, बाकी सारे पैटर्न सेम है। अब आते हैं इस पर, इसको देखते हो मीनिंग इन हिंदी, यानी कि मीनिंग हिंदी मतलब क्या होता है कि अगर हैज़ टू और हैव टू और हैड टू का यूज किया है आपने हिंदी में, तो आप कैसे जान पाएंगे कि हम यहाँ पर हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज करेंगे। देखो कैसे पहचानते हैं, आपने अब जब आप कभी कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, सपोज करो कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, मुझे सुबह गाय चराने जाना पड़ता है। आप क्या समझ रहे हैं इसमें, कुछ आपको आपने नोटिस किया होगा कि एंड में ता है आता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ना है, जो भी कुछ है। देखिए यहाँ पर ना है, जैसे मुझे स्कूल जाना है, नेक्स्ट क्या लिखा, पढ़ता है, यानी कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ती है। तो कुछ ऐसे प्रकार के सेंटेंस के एंड में कुछ ऐसे एंडिंग होती है आपके सेंटेंस के, तो आप समझ लीजिए क्लियरली कि आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का ही प्रयोग करना पड़ता है। अब हम आपको कुछ देर में ये बताने वाले हैं इसके बाद कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों हम यूज करते हैं, वाई डू वी यूज इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। तो हम लोग वही समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कि मतलब मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मजबूरी प्रकट करना होता है, तब आप हैज़ टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ इसके एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। तो आइए अब समझते हैं कुछ हिंदी के ट्रांसलेशन जो कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू के बेस्ड पर बनाए गए हैं। तो मैंने आप जैसे आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि मैं उसको कुछ एग्जांपल के तौर पर आपको समझाऊंगा, तो वो शायद आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा समझना। तो आइए कुछ सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं कि हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग कम करना है, और अगर एंड में आपको ता है, ती है, करना है, करना पड़ता है और करना पड़ा, तो कुछ ऐसे सेंटेंस में अगर आप नोटिस करते हैं कि एंड में ये सारे आते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको देखिए। मैंने बताया कि उसे खाना बनाना पड़ता है। अब आप खुद नोटिस करिए कि जब सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, जैसे कुछ एंडिंग पड़ता है, तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि यानी कि उसकी मजबूरी रहा होगा, यानी कि उसका मजबूरी होगा, तभी ऐसा बताया गया है कि उसे खाना बनाना पड़ता है, वरना इस तरह बोल दिया जाता कि उसने खाना बनाया। लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया, बोला तो ऐसा गया ना कि उसे खाना बनाना पड़ता है, यानी कि कोई मजबूरी रहा होगा, या यानी कि कोई कंपल्सन, एंड समथिंग दैट शी डजंट वांट टू डू येट शी इज़ डूइंग। मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई चीज़ है और कोई बंदा नहीं करना चाहता है लेकिन उसको करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो मजबूरी ही होती है। तो आपको मैं बता दूं एक बार कि अगर व्हेन टू यूज मतलब इसको यूज कब करना है, तो कभी कभी आपको ऑब्लिगेशन के मामले में भी यूज करना। कुछ लोग कहते हैं कि केवल मजबूरी रहे तो अभी हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड कंपल्सन, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो सारी मजबूरी नहीं है, कुछ यहाँ पर ऑब्लिगेशन भी है, यहाँ पर कुछ आपका धर्म भी है और कुछ आपकी ऑब्लिगेशन मतलब कुछ आपका ड्यूटी है और कर्तव्य है, वहाँ पर भी हमको हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ता है, हैव टू का प्रयोग करना पड़ता है और हैड टू का प्रयोग करना पड़ता है। देखो मैंने यहाँ बताया कि उसे खाना बनाना पड़ता है, इस सेंटेंस से ये पता चल रहा है कि कोई लड़की होगी उसको खाना बनाना पड़ता है, यानी कि उसकी मजबूरी है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर हैज़ टू का यूज़ कर लिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, शी हैज़ टू कुक फूड। आप ऐसे सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं, यू कैन मेक सेंटेंसेज ऑन योर ओन ऑन द बेसिस ऑफ दीज गिवन स्ट्रक्चर्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, रोजलिन को अपना काम करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर साइन लिखा हुआ था अभी जो मैंने हटा दिया, वहाँ पर ये क्या था कि यहाँ पर था कि अगर कोई साइन में अगर आता है ना है, नी है, तो भी आपको हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ेगा, यदि वो उसमें जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रोजलिन कोई लड़की है, उसको अपना काम करना है, तो इसका मतलब उसकी मजबूरी है, राइट। तो उसको क्या कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, रोजलिन हैज़ टू डू हर वर्क। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको, बस केवल हैज़ टू लगा लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम। नेक्स्ट क्या है, उन्हें गाय चराना पड़ता है। अब देखो गाय चराना सबकी मजबूरी,
कोई ये नहीं कहता कि हम गाय शौक से चराते हैं, चलो भैया गाय चरा लिया जाए, ऐसा तो होता नहीं है। गाय चराना पड़ता है क्योंकि ये मजबूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मजबूरी शो करने के लिए हमको हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? हैज़ टू को भी लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में क्या है ना, उन्हें लिखा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, उन्हें। तो उन्हें क्या है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउंस है, तो दे है। तो दे के साथ मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जब प्लूरल प्रोनाउंस यूज होगा तो हैज़ टू रिप्लेस करके हैव टू लगा देंगे। मैंने यहाँ पर हैव टू लगा दिया। और चराना की इंग्लिश क्या होती है, ग्रेज। ग्रेज लगा दिया। किसको चरा रहे हैं, गाय को चरा रहे हैं, तो काऊ लिख दिया। काऊ एक वचन है इसलिए यहाँ पर काऊ लिख दिया, बहुवचन होता है तो काऊ से लिख देते। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, दे हैव टू ग्रेज काऊ, यानी कि उनको गाय चराना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। देखो भैया हमारी भी तो मजबूरी है 5 बजे उठना, लेकिन हम भी कभी कभी 4 ही बजे उठ जाते हैं। आप कितने बजे उठते हैं ये आपकी मजबूरी है। अगर आप उठते हैं 8 बजे और सुबह आपको 6 बजे उठना पड़ा तो हो सकता है ये आपकी मजबूरी हो। इसीलिए हमको मजबूरी शो करने के लिए हमको हैव टू हैज़ टू का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया आई हैव टू गेट अप एट 5 AM। अब मैंने यहाँ पर सुबह की इंग्लिश नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जो 5 AM होता है वो सुबह के टाइम पर ही होता है, इसलिए उसको यहाँ पर हाइड कर दिया गया, ठीक। तो आई हैव टू गेट अप एट 5 AM, राइट। मजबूरी है इसलिए आई हैव टू का यूज करना पड़ा। अब देखो इसमें मजबूरी नहीं है, जो सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ इसमें मजबूरी नहीं, इसमें ऑब्लिगेशन है। क्या है? ऑब्लिगेशन, यानी कि इसमें आपका कर्तव्य है और आपका कुछ ड्यूटी है जो आपको निभाना पड़ेगा। देखो गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट पहनना पड़ता है। अब इसमें कोई मजबूरी नहीं है, अगर हेलमेट आप नहीं पहनेंगे तो नुकसान आपका होगा, इसलिए यहाँ पर ऑब्लिगेशन शो करना है, हमको कर्तव्य दिखाना है। कुछ कानूनी कर्तव्य होता है उसको शो करने के लिए भी हमको हैव टू हैज़ टू का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वी हैव टू वेयर हेलमेट वाइल ड्राइविंग बाइक, यानी कि बाइक चलाते समय हमको हेलमेट पहनना पड़ता है। देखो यहाँ पर ऑब्लिगेशन था फिर भी हैव टू का प्रयोग हो गया। कुछ कहते हैं कि केवल मजबूरी में लगाना पड़ता है, लेकिन केवल मजबूरी में नहीं, कुछ ऑब्लिगेशन भी होता है, कुछ नेसेसिटी भी होती है, कुछ आवश्यकताएं भी होती हैं। नेक्स्ट, बसानियों को वहाँ इंग्लिश बोलना पड़ा। अब देखो बसानियों हिंदी बोलता है हमेशा, ठीक, लेकिन वहाँ पर उसको इंग्लिश बोलना पड़ा, तो ये उसकी मजबूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया वहाँ बोलना पड़ा। दूसरी बात कि मैंने लिखा वहाँ बोलना पड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पास्ट टेंस में है, और मैंने बताया था कि पास्ट टेंस में हैज़ टू हैव टू छोड़ करके हैड टू का यूज करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने लिख दिया कि बसानियों हैड टू स्पीक इंग्लिश देयर, राइट। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, बच्चों को स्कूल जाना पड़ा। देखो बच्चे तो घसीट कर ले जाना पड़ता है स्कूल, क्योंकि वो प्यार से जाते नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कि उनको स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ा। अब चिल्ड्रेन है ना, तो जाहिर सी बात है उनको स्कूल जाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। वैसे तो जाते हैं तो है नहीं, कुछ ही लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो क्या लिखा, चिल्ड्रेन हैड टू गो टू स्कूल, यानी कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ा या स्कूल जाना पड़ता था। अब इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि केवल पढ़ा ही हो, पढ़ा की जगह आप पढ़ता था भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है कि व्हेन टू यूज, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब कभी आपको इंग्लिश में या हिंदी में मजबूरी प्रकट करना हो, या मजबूरी या ऑब्लिगेशन नेसेसिटी एक्सप्रेस करना हो, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि यूज टू में हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज ही करना पड़ेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये आज का सेशन कैसा था। अगर ये इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और भी और ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।